आज भूगोल की क्लास में हम जनसंख्या प्रवास व मानव विकास का जो अपना 5वां चैप्टर था उसमें हमने मानव विकास को पढ़ लिया। मानव विकास के पश्चात अपना अगला बिंदु रहता है जनसंख्या प्रवास। तो इस जनसंख्या प्रवास से के अंतर्गत हम सबसे पहले जो है वो प्रवास को समझेंगे कि प्रवास किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने लिखा है कि प्रवास के रूप किन किन रूपों में हम प्रवास को देखते हैं। उसके बाद लिखा प्रवास के पक्षों में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने लिखा देश पक्ष किस भौगोलिक इकाई से गया वो देश पक्ष में आता। काल पक्ष कितने समय के लिए गया है काल पक्ष। संख्या पक्ष कितने लोग वहाँ से गए हैं संख्या पक्ष। कारण पक्ष किस कारण से जनसंख्या का प्रवास हुआ कारण पक्ष। स्थिर पक्ष प्रवास के दौरान जो है वो स्थायी रूप से रह जाता है या वापस आता है वो स्थिर पक्ष। अगला लिखा हमने प्रवास के प्रकार, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर्महाद्वीपीय महाद्वीपों के मध्य या एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के मध्य, तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत गिना जाता है। अंतर्देशीय एक ही देश के अलग अलग राज्यों में जो प्रवास होता है। अंतर्राज्य एक राज्य के भीतर जो प्रवास होता है। स्थानीय एक राज्य के छोटे स्थानों के मध्य जो प्रवास होता है वो स्थानीय प्रवास। तो ये 4 प्रकार है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है उसमें हम 2 भागों में देखते हैं कि एक तो एक ही महाद्वीप के 2 राष्ट्रों के मध्य प्रवास होता है वो भी अंतर्राष्ट्रीय में ही है। दूसरा अंतर्महाद्वीपीय मतलब कि महाद्वीपों के मध्य, जैसे हमने लिखा है कि यूरोपीय महाद्वीप का प्रवास कि यूरोपीय महाद्वीप से किन किन महाद्वीपों में प्रवास हुआ। फिर लिखा है एशिया महाद्वीप से प्रवास कि एशिया महाद्वीप से किन किन देशों में प्रवास हुआ है। फिर लिखा है अफ्रीकी महाद्वीप अफ्रीकी देशों से जो है वो किन किन महाद्वीपों में या किन किन स्थानों पर जो है वो प्रवास से हुआ है। तो अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और विस्तार से जो है वो समझते हैं इन सारी चीज़ों को। जैसे पहला हमने लिखा प्रवास, तो प्रवास किसे कहते हैं या प्रवास की परिभाषा क्या है। तो प्रवास हम जानते हैं कि एक व्यक्ति अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे स्थान पर गया है तो उसे हम प्रवासी कहते हैं। इसका मतलब कि एक व्यक्ति का अपने प्रदेश को छोड़ना, अपने मूल स्थान को छोड़ना, अपने देश को छोड़ना और अन्यत्र जाकर बसना या रहना जो है वो प्रवास में गिना जाता है। तो हमें जब भी पूछे कि प्रवास की परिभाषा बताएं तो प्रवास की परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं कि व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ता है, मूल स्थान का त्याग और अन्यत्र बसाव। तो एक व्यक्ति अपने मूल स्थान का त्याग करके या अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र बसता है या चला जाता है तो वो कहलाता है प्रवास। तो हमें पूछे कि प्रवास की परिभाषा बताओ, तो प्रवास की परिभाषा हम बताएंगे कि व्यक्ति का अपने मूल स्थान का त्याग करना और अन्य स्थान पर जाकर बसना या अन्य स्थान पर चला जाना जो है वो प्रवास में गिना जाता। तो ये अपने हुई प्रवास की परिभाषा। जैसे देश में मनाया जाता है प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का जो है वो आगमन भारत फिर से हुआ था। वो अफ्रीका चले गए थे, इसका मतलब भारत से वो अफ्रीका गए, तो भारत से उन्होंने प्रवास कर लिया अफ्रीका के लिए 1993 में और वापस जो है वो 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं। तो इतने दिनों का जो समय है वो उनके प्रवास का समय जो है वो कहलाता है। तो इस दरमियान वो हमारे भारत के लिए जो है वो प्रवासी हो गए, तो वही जो है वो प्रवास से कहलाता है। अपने भारत से कई
विदेशों में जो कामकाज के लिए जाते हैं, तो वो जितने समय के लिए गए हैं उतने समय के लिए वो हमारे लिए जो है वो प्रवासी है। तो ये अपना हुआ प्रवास। अब प्रवास से को हम दो रूपों में देखते हैं, एक अपना आप्रवास और दूसरा उत्प्रवास। हमें इस आ से जो है वो समझना होगा। आ से मतलब आगमन। तो आगमन अपने मूल स्थान को छोड़कर जिस स्थान पर आगमन हुआ है उसे हम कहते हैं आप्रवास। जैसे कोई नागौर जिले का है और वो बूंदी जिले में बस गया है, तो अब उसका नागौर से बूंदी जिले में जो है वो आप्रवास से हो गया, वो बूंदी के लिए जो है वो आप्रवासी है। तो जिस स्थान आप्रवास में व्यक्ति का जो है वो आगमन होता है, वो अपने मूल स्थान को छोड़कर जिस दूसरे स्थान पर जहाँ आया है वो उसका जो है वो आप्रवास है। और दूसरा उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब है कि जिस मूल स्थान को उसने छोड़ा है वो जगह जो है वो उत्प्रवास से कहलाती है। तो प्रवास से दो रूपों में हमें देखने को मिलता है, एक आप्रवास और दूसरा उत्प्रवास। जिस मूल स्थान का त्याग करता है वो उत्प्रवास में है, और जिस स्थान पर उसका आगमन होता है वो उसका आप्रवास है। तो प्रवास के दो भेद, आप्रवास और उत्प्रवास। तो जब भी हमें पूछे कि प्रवास हमें किन रूपों में देखने को मिलता है, तो प्रवास हमें दो रूपों में देखने को मिलता है, एक आप्रवास के रूप में और दूसरा उत्प्रवास के रूप में। अब प्रवास के पक्ष मतलब कि प्रवास में किन किन पक्षों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो पहला हमने लिखा है देश पक्ष। देश पक्ष से अपना अभिप्राय क्षेत्र, प्रदेश या स्थान से है। तो देश पक्ष में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि उसने किस क्षेत्र को छोड़ा है, किस भौगोलिक इकाई को छोड़ा है, किस प्रदेश को छोड़ा है। तो ये सारी बातें जो है वो देश पक्ष में देखी जाती है कि इस भौगोलिक इकाई का त्याग किया, इस भौगोलिक इकाई में जो है उसका बसाव हुआ है। इसका मतलब कि ये सारा जो अध्ययन किया जाता है वो उसके देश पक्ष में अध्ययन किया जाता है। दूसरा काल पक्ष। काल पक्ष में जो है वो कि व्यक्ति कितनी अवधि के लिए जो है वो प्रवास करता है। जैसे प्रवास से करने वाला महीने के लिए भी प्रवास करता है और वर्षों के लिए भी प्रवास करता है और प्रतिदिन के लिए भी प्रवास से करता है। तो अगर दिन के लिए उसने प्रवास किया है तो वो उसका जो है वो दैनिक प्रवास है। कुछ महीनों या वर्षों के लिए जो है उसने प्रवास किया है तो वो उसका जो है वो अल्पकालिक कह सकते हैं उसे। अल्पकालिक उसका जो है वो प्रवास हो जाएगा, अल्पकालिक प्रवास। कुछ समय के लिए वो अपने मूल स्थान को छोड़कर जाता है तो वो जो है उसका अल्पकालिक हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी अवधि के लिए उसने प्रवास किया, जैसे महात्मा गांधी का हमने उदाहरण दिया, तो महात्मा गांधी 1993 से गए और वापस जो है वो 15 में आए। इसका मतलब कि उन्होंने जो है वो दीर्घ काल के लिए जो है वो प्रवास किया। तो इस आधार पर जो है वो काल के आधार पर ये जो है वो भेद हो जाते हैं कि दैनिक भी होता है, अल्पकालिक भी होता है, दीर्घकालिक भी होता है। अब संख्या पक्ष लिखा हमने कि इसमें जो है वो किसे गिने। तो संख्या से अपना अभिप्राय यह है कि प्रवास से करने वाले, चाहे आप्रवास हो चाहे उत्प्रवास हो, उसमें कितने लोगों की संख्या में भी
सैकड़ों में भी लोग होते हैं, हजारों में भी लोग होते हैं और लाखों में भी जो है वो लोग होते हैं। तो संख्या के आधार पर जो है वो कि भाई अल्पसंख्यक में गए हैं या संख्या जो है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है। जैसे मान लो कि 3-4 हज़ार की संख्या में गए हैं तो वो मध्य संख्या है, और उससे भी ज़्यादा है तो वो बहुसंख्या हो जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संख्या जो लोगों की, कितनी संख्या में लोगों ने जो है वो प्रवास किया है, सैकड़ों में प्रवास हुआ है, हजारों में हुआ है या लाखों में हुआ है, अल्पसंख्यक में गए हैं या मध्य संख्यक गए हैं या बहुसंख्यक गए हैं। तीसरा हमने पढ़ लिया। अब अगला अपना चौथा कारण पक्ष, कि एक व्यक्ति ने प्रवास किया किन कारणों से। कारणों में रोजगार भी हो सकता है, शिक्षा भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है। तो जो कारण रहे हैं उन कारणों को हम जो है वो कारण पक्ष में गिनते हैं। स्थिर पक्ष या तो अस्थायी प्रवास हुआ है या स्थायी हुआ, तो ये स्थिर पक्ष में जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो प्रवास के पक्ष हमें पूछे तो देश पक्ष, जिसमें भौगोलिक इकाई, किस भौगोलिक इकाई से किस भौगोलिक इकाई में जो है वो प्रवास हुआ है, वो देश पक्ष में गिना जाता है। काल पक्ष में जो है वो समय अवधि के आधार पर जो है वो काल पक्ष की दैनिक उसका जो है वो प्रवास है, या उसका जो है वो अल्प अवधि के लिए है या एक दीर्घ अवधि के लिए उसका प्रवास है। संख्या पक्ष कि कितनी संख्या में लोगों ने जो है वो प्रवास किया है। कारण पक्ष कि किन कारणों से जो है वो प्रवास हुआ है, रोजगार के कारण हुआ है, शिक्षा के कारण हुआ है, राजनीतिक कारण हुआ है या संस्कृति के कारण हुआ या अन्य किसी कारण से उसने प्रवास किया है। स्थिर पक्ष कि अस्थायी रूप से उसका प्रवास हुआ है या स्थायी रूप से प्रवास हुआ है, यह स्थिर पक्ष में गिना जाता है। अब प्रवास की परिभाषा समझ ली, प्रवास के दोनों रूप समझ लिए, अप्रवास उत्प्रवास। प्रवास के पक्ष हमने पांचों जान लिए। उसके बाद प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार जो है वो प्रवास के प्रकार हम जैसे ऊपर काल पक्ष लिखा, काल पक्ष के आधार पर जो है वो ये भी कह सकते हैं कि दैनिक है, अल्पकालिक है, दीर्घकालिक है। स्थिरता के आधार पर स्थायी है, अस्थायी है, यह भी कहा जा सकता है। संख्या के आधार पर जो है वो कितनी संख्या में गए हैं वो भी कहा जा सकता है। इसके अलावा जिन भौगोलिक इकाइयों के कारण उसका जो है वो प्रवास होता है कि किन किन भौगोलिक इकाइयों में जो है वो प्रवास हुआ है, जैसे एक राष्ट्र में ही उसका प्रवास है या अंतर्राष्ट्रीय उसका प्रवास है या एक ज़िले में ही उसका प्रवास है या छोटी जगहों पर उसका प्रवास है। तो इसके आधार पर भी जो है उसके प्रकार किए जाते हैं, जिसमें अपने जो है वो 4 प्रकार किए गए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा अंतर्देशीय प्रवास, तीसरा अंतर्राज्यीय प्रवास और चौथा जो आता है वो स्थानीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से को समझे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अपने 2 तरह के प्रवास हमें देखने को मिलता है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास वो है जो एक ही महाद्वीप के 2 देशों के मध्य होता है। जैसे यहाँ हमने बनाया एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का यहाँ भारत देश और यहाँ ईरान देश। तो महाद्वीप एक ही है लेकिन देश तो दोनों अलग अलग है। तो एक ही महाद्वीप के 2 अलग अलग देशों के मध्य हुआ अंतर्राष्ट्रीय हो गया वो। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में ही जो है वो हमें मिलेगा कि अंतर महाद्वीपीय प्रवास भी हो जाता है। जैसे भारत का कोई व्यक्ति यहाँ यूरोपीय देशों में मान लेते हैं कि फ्रांस गया, तो भारत का व्यक्ति है और फ्रांस चला गया, इसका मतलब उसने एशिया महाद्वीप को छोड़ दिया और यूरोप महाद्वीप में बस गया।
तो ये अंतर महाद्वीपीय प्रवास से हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय में एक महाद्वीप के दो देशों के मध्य भी हो सकता है और दो महाद्वीपों के मध्य भी हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को हम इन दो रूपों में देखते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप के हमने 3 प्रकार और भी किए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में यूरोपीय देशों का प्रवास हुआ है, एशियाई देशों से प्रवास हुआ है, अफ्रीकी देशों से प्रवास हुआ। इसे हम इनका अंतर्देशीय, अंतर्राज्यीय और स्थानीय प्रवास का अध्ययन करने के बाद इन तीनों को समझते हैं। अगला हमने लिखा अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय का मतलब एक ही देश के भीतर जो राज्य हैं उन राज्यों में प्रवास। एक ही देश, जैसे भारत देश है और भारत के 2 राज्य, एक राजस्थान और दूसरा गुजरात। तो 2 राज्य हो गए, राजस्थान गुजरात। तो एक ही देश के 2 राज्य, राजस्थान से गुजरात में जो प्रवास होगा वो जो है वो अंतर्देशीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। तीसरा हमने लिखा अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय को ही कहते हैं अंतर प्रांतीय। अंतर्राज्यीय, अंतर प्रांतीय एक ही है। एक ही देश के जो प्रांत है उन प्रांतों के जो जनपद है या उनके जो जिले हैं उनके मध्य जो प्रवास हो रहा है उस प्रवास को हम अंतर प्रांतीय प्रवास के रूप में देखते हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंतर प्रांत में हम देखेंगे कि राजस्थान के 2 जिलों के मध्य, जैसे पहले हमने देखा था नागौर और बूंदी, तो ये एक प्रांत के ही 2 स्थान है। तो एक ही प्रांत के 2 स्थानों के मध्य जो प्रवास होता है उस प्रवास को हम जो है वो अंतर प्रांतीय प्रवास के नाम से जानते हैं। तो हमें पूछे कि अंतर प्रांतीय प्रवास क्या है, तो एक ही राज्य के 2 स्थानों के मध्य जो प्रवास होता है उसे हम जो है वो अंतर प्रांतीय प्रवास के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास का मतलब है एक नगर, एक ही राज्य के एक नगर से दूसरे नगर या एक गांव से दूसरे गांव, छोटी दूरी, कम दूरी का जो क्षेत्र है वहाँ जो प्रवास होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे नागौर जिले के 2 स्थान, एक मेड़ता और दूसरा लाडनू, इनके मध्य अगर प्रवास हो रहा है तो ऐसा प्रवास जो है वो स्थानीय प्रवास के नाम से जाना जाएगा। कम दूरी कम होती है और राज्य के जो जिले हैं उनके नगर या गांवों के मध्य जो प्रवास हो रहा है उसी को हम जो है वो स्थानीय प्रवास के नाम से जानते हैं। अब छोटी सी अपनी बात रहती है यूरोपीय, एशियाई और अफ्रीकी महाद्वीपों का कहाँ कहाँ प्रवास हुआ। यूरोपीय देश से लोगों ने कहाँ प्रवास किया, एशिया से कहाँ प्रवास किया और अफ्रीका से कहाँ प्रवास से किया है। तो यूरोपीय देशों का अधिकांश प्रवास जो है यूरोप यहाँ स्थित महाद्वीप है और या यूरोपीय महाद्वीप का प्रवास ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यहाँ हुआ है। यूरोपीय देशों का प्रवास ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यहाँ हुआ और यूरोपीय देशों का प्रवास ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ हुआ। तो हमें जब भी पूछे कि कहाँ कहाँ यूरोपीय देशों से प्रवास हुआ है तो यूरोपीय देशों से प्रवास उत्तरी अमेरिका में हुआ, दक्षिण अमेरिका में हुआ और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हुआ है। एशिया का जो प्रवास है उसे 3 रूपों में देखते हैं। एक अपना जापान के लोगों का प्रवास, चीन के लोगों का प्रवास और भारत के लोगों का प्रवास, जिसमें जापान ने ही ऐसा काम किया है कि जापान के नागरिक विश्व के अनुमान सभी देशों में जो है वो प्रवास के लिए गए हैं। बाकी चाइना और भारत के लोगों का प्रवास जो है वो अपने देश के नज़दीकी जो क्षेत्र है वहीं पर जो है वो प्रवास हुआ है। और अफ्रीकी देशों का प्रवास देखें तो विश्व के
ज़्यादा क्षेत्रों में ये नहीं गए हैं। अफ्रीका के इन क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस पूर्वी तट के जो देश है इसमें और